या पेट के द्वारा या बच्चों की एक्टिंग के द्वारा भी क्लास में सिखाएं तो बच्चों का तो स्थायी प्रभाव पड़ता है। वही प्रैक्टिकली तो नहीं, पर एक छोटा सा प्रसंग है, शायद आपने सुना भी हो। शिष्टाचार के बातों का एक बार राजा भोज, आप जानते हैं राजा भोज कौन थे, और कवि कुलगुरु कालिदास, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास हुए। कालिदास राजा भोज के दरबारी लखनऊ में से एक थे। तो एक बार राजा भोज दरबार में बैठे हुए थे और अचानक में कोई महत्वपूर्ण काम याद आया और वो उठकर हत्यापुर में, जहाँ रानी के रहने की जगह थी, वहाँ चले गए। वैसे नियमानुसार राजा मुक्ति अपनी रानी के महल में जाते हैं। उस समय का जो परंपरा थी, जाते थे तो पूर्व सूचना देकर जो पहली बार होते थे द्वारपाल या उनकी जो दासियाँ होती थी सेवा में मुक्त, तो उसके द्वारा सूचना भेजते थे कि वो पधार रहे हैं और दासी रानी को सूचना करती थी, तब वो महल के अंदर जाते थे। लेकिन उस दिन राजा शिष्टाचार भूल गए, जल्दबाजी में थे। आपने से सुना है क्या ये प्रसंग? किसी ने सुना है ये प्रसंग? जल्दबाजी में वो भूल गए और सीधे अंतःपुर में चले गए, यानी रानी के महल में। वहाँ रानी अपनी एक सखी के साथ बातचीत में मगन थी। दोनों सखियाँ तकलीफता से बातें कर रही थी। उन्होंने राजा को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजा ने सूचना नहीं दे दी थी, इसलिए रानी ने राजा को ध्यान नहीं दिया। लेकिन हद तक हो गई, राजा जिस काम से आए थे वो तो भूल गए और वो दोनों की रानी और उनकी सहेली की जो बीच का बातें हो रही थी, मैं सुनने लगी। अब सुनने तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वो हस्तक्षेप भी करने लगे, उनकी बातों में इंटरफेरेंस भी करने लगे। तो रानी को गुस्सा आया और कहा, राजन आप मूर्ख हैं। राजा को बड़ी शंका महसूस हुई कि रानी ने अपना मूर्ख कह दिया, आखिर मेरे से ऐसी क्या गुस्सा की होगी, तो रानी ने मुझे मूर्ख कह दिया। तो वो तुरंत वापस दरबार में आए, थोड़ी देर बैठे, लेकिन उनका मन नहीं लगा और वो अपने कक्ष में चले गए। विचार करने लगे कि आखिर मुझसे क्या हुई कि तो रानी ने मुझे अब मूर्ख कह दिया। इतना मार करना भी आसान है कि वो भी राजा था। सोचते रहे, उनको कोई कारण समझ में नहीं आया। अगले दिन प्रातः काल जब वो दरबार में गए तो उन्होंने एक युक्ति सोची स्पष्ट का ऊपर जानने के लिए कि दरबार में जो भी दरबारी आता वो कहते आइए मूर्ख बैठिए। दरबारी लोग बड़े हैरान परेशान, कुछ बोल तो नहीं सकते थे, आते गए और राजन सबको आइए मूर्ख बैठिए बोलते गए और वो अपने स्थान पर बैठते गए। मन में सभी की शंका थी, बेचैन थे कि आखिर राजा को हो क्या गया, क्यों इस तरह से वो हमें बोल कहकर सबको भी कर रहे हैं। अंत में कवि कुलगुरु कालिदास की बारी आई, वो भी आए। तो उन्होंने कालिदास को भी कहा आइए मूर्ख बैठिए। तो कालिदास बैठे, फिर खड़े हुए और राजा से प्रश्न किया। संस्कृत में श्लोक है, गतम न सोचामि, गतम न सोचामि, कृतं न मन्ये, खादं न गच्छामि, हसं न जल्ये, द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्, किं कारणं भोज भवामि बोलकर। अर्थात हे राजन, मैं नित्य का शोक नहीं करता, जो बीत गया वो बीत गया, उसकी चिंता में मैं समय नष्ट नहीं करता। गतम न सोचामि, कृतं न मन्ये, और जो कुछ भी कर दिया किए हुए का कार्य का कोई बखान नहीं करता, जो कार्य कर दिया उसका कोई बखान नहीं करता। द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्, जहाँ दो लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हो, उनके बीच में जाकर व्यवधान नहीं डालता, उनकी बातें नहीं सुनता, नहीं और नहीं खादम न गच्छामि, ऐसा न करते। खाते खाते कई बार क्या होगा ना, उससे जल्दी में होते हैं, आज की बच्चों से नहीं होती बच्चों, फिर चलते चलते हाथ में ले
किए हुए का शोक नहीं करता, किए हुए उपकार का बखान नहीं करता। वो लोग बातें कर रहे हो तो उनकी बातों का व्यवहार नहीं रखता और न ही हंसते हंसते कोई बातों की बात करता है। हे राजन, किस कारण आपने देखा? तो राजा को समझ आ गया कि रानी ने उसे युक्त क्यों किया। राजा ने भी युक्ति अच्छी निकाली, सबको गुरु कहकर ले जाने की कोई तो उत्तर देगा। तो इस तरह से कालिदास ने अपने इस श्लोक के द्वारा राजा के प्रश्न का उत्तर भी दे दिया